नहीं देखिए, इसमें सच्चाई है, जो आप कह रहे हैं ये मैंने तो कई बार इस बात को कहा कि जी। इज़राइल जो है खुद पीछे हट के ईरान और अमेरिका को उलझाना चाह रहा है। जी, एक जी। तीर से दो निशाना। एक तरफ हुँ, हुँ, अमेरिका हुँ। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं, उनसे वो जी। अंदर से नाखुश हैं और ईरान जी। से तो नाखुश है ही। तो वो चाह रहे हैं हुँ, कि किसी हुँ। तरह हमला हो जाए। लेकिन अमेरिका ने इस बात को अच्छे से समझ लिया है और कभी भी नेतन्याहू के जाल में फँसेंगे नहीं। ऐसा और अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका सिर्फ़ डरवाने की कोशिश कर रहा हुँ, है। एक हुँ। प्रेशर क्रिएट करता है कि अ, अपने 4 फाइटर जेट भेज देगा, 2-4 हुँ। वारशिप और भेज देगा। कभी हुँ, हुँ। और उसके बदले में ईरान ने भी उसी तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया। अब स्ट्रेट हुँ। ऑफ हॉर्मुज़ 2 दिन से बंद है। लंबी-लंबी हुँ। कतारें लगी हुई हैं, ट्रैफ़िक जाम हो गया है, समुद्र में एकदम आवाजाही रुक गई है। 2 हुँ। दिन से उनका स्पेस ऑफ हॉर्मुज़ जो है, वो बंद चल रहा है और वहाँ रूस के साथ एक्सरसाइज़ चल रही है, वार एक्सरसाइज़। और वार हुँ। एक्सरसाइज़ देख कर के अमेरिका बहुत दहशत में है। जिस तरह का खेल अमेरिका खेल रहा है, ईरान ने भी उसी तरीके से जवाब देने का फैसला किया है। अब अमेरिका ने जो इनकी जेनेवा में बैठक हुई, अब हुँ। उसमें फर्स्ट मस्कत में वहीं से जो है शुरुआत हुई। कहा कि ठीक है, हम परमाणु अपना कार्यक्रम रोक देते हैं। इसके बदले में आप हम हमारे ऊपर से सारे सैंक्शन्स हटाइए और हमारा जी। तेल पूरी दुनिया में बिकना चाहिए। अच्छा, हुँ। परमाणु बम बना के ईरान ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया कि हम परमाणु बम नहीं बनाएँगे, क्योंकि हुँ, जिसे हुँ। चला नहीं सकते, भई उसको चलाने का मतलब है कि आप एक बहुत बड़ी इंसानी ज़िंदगी को खत्म कर रहे हैं। तो जिसे हुँ। चला ही नहीं सकते, उस पर अपनी बात को रोक लेना ही अच्छी होशियारी है। अब इस पर ईरान ने गेंद जो है पाले में डाल दिया अमेरिका के। अब हुँ। अमेरिका सोच रहा है कि भई ये परमाणु बम बना भी ले या नहीं भी बनाए, उससे हमारा क्या फ़ायदा है? उनका ये सही बात। फ़ायदा है और उसके बदले में उन्हें सैंक्शन हटाने पड़ेंगे तो उसकी तो इकोनॉमी और बूस्ट कर जाएगी। इकोनॉमी हुँ। बूस्ट करेगी तो चलिए परमाणु बम है कि नहीं है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल तो है ना, असली हुँ। खेल तो उसका है। तब अमेरिका जो है इस बात पे आ गया कि हम बैलिस्टिक मिसाइल भी आपको रोकना पड़ेगा। तब ईरान ने कहा कि अभी ये मीटिंग और 2 मैंने आपसे कहा था ना कि जेनेवा की मीटिंग का भी तारीख कोई पे तारीख। मतलब नहीं होगा और अभी 2-4 मीटिंग का भी कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे ही मीटिंग पे मीटिंग चलती रहेगी, तारीख पे तारीख देते रहेंगे और धीरे-धीरे इसको डाइल्यूट करके मामले को ठंडा कर दिया जाएगा। यही पॉलिसी है और यही होती रहेगी। हालाँकि कुछ मीडिया लोग लिख रहे हैं कि बस उल्टी गिनती शुरू ईरान की, ईरान ऐसा हो जाएगा। कुछ लोग हुँ। अमेरिका को लिख रहे हैं, कुछ लोग ईरान को लिख रहे हैं, दिखा भी रहे। लेकिन जो मेरा अपना नज़रिया है, उस हिसाब से कहीं जंग नहीं होने वाली और अमेरिका इस बात को समझ चुका है कि हम अगर जंग में गए, तो 2 बात है, एक तो उनका बेड़ा डूबेगा, दूसरी ये है हुँ। कि जंग अगर लंबी चल गई, जैसा कि ईरान इराक के साथ भी लंबी जंग लड़ चुका है तो हुँ। और इधर यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है अमेरिका। अगर ये जंग लंबी चली, फिर अमेरिका का क्या होगा? लास्ट में हारना तो अमेरिका को ही है, क्योंकि जी, जिसके जी। पास खोने को बहुत कुछ होता है, डरता वही ज़्यादा है। जिसके पास कुछ खोने को है ही नहीं, वो क्या डरेगा? लेकिन सही डरता बात। वही है जिसके पास खोने को बहुत कुछ है, तो अमेरिका के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए डर अमेरिका रहा है, ईरान नहीं डर रहा है। ईरान ने तो अपनी पूरी तैयारी कर ही ली है और ईरान के हुँ। जो हथियार तैयार हैं, वो अगर इस्तेमाल नहीं होंगे, तो बेकार हो जाएँगे कुछ दिन बाद। तो ईरान तो कभी भी पीछे नहीं हट रहा है, ईरान ने कह दिया कि हम सिर्फ़ परमाणु बम पर हम बात कर सकते हैं कि ठीक है, हम नहीं बनाएँगे। अच्छा 400 किलो यूरेनियम एनरिच करके ईरान रखा है। तो उसमें अगर उसने 400 किलो में 200 किलो या 250 किलो दे भी दिया, मान लीजिए अमेरिका को कहने पर हुँ। किसी के पास रखवा दिया, तो 100 डेढ़ 100 किलो भी अगर यूरेनियम एनरिच है, तो इज़राइल के लिए तो 1-1 किलो काफ़ी है। 1 किलो भी काफ़ी है इज़राइल के लिए। उसके लिए 2-400 कुंटल की ज़रूरत थोड़े है। 1 किलो का गोला भी अगर गिर जाएगा इज़राइल के ऊपर, तो वो तो हुँ। खत्म ही हो जाएगा। इसलिए जो है ईरान ने बहुत होशियारी से काम करते हुए ये कहा कि ठीक है भाई, हम अपना परमाणु बम नहीं बनाएँगे और जो एनरिच यूरेनियम हम रखे हैं 400 किलो का तो हुँ। डिक्लेयर नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान ने 400 किलो रखा है। 2 250 किलो या जो भी है, 50% यूरेनियम दे भी दे, तो कुछ तो बचेगा उसके पास। जितना हुँ। बचेगा, उससे वो फिर परमाणु बम तैयार कर लेगा।
अमेरिका सोच रहा है कि अब हम तो डबल डबल गेम में फँस गए, हम क्या करें? तो अमेरिका जो है अपना रास्ता सिर्फ़ एक ही बना के रखा है कि तारीख पे तारीख लेते रहो और धीरे-धीरे इसको न्यूट्रलाइज़ करके मामले को खत्म कर दिया जाए। जी। वेस्टर्न मीडिया हुआ था। अब वो टेंशन तो नहीं हाँ, दिख रहा ना दोनों की तरफ से। बेशक ये बात सही धीरे-धीरे है। ये पूरा ही टेंशन खत्म हो जाएगा और दुनिया एक बात तो दुनिया मान चुकी है कि अमेरिका जो है डर बहुत रहा है। अमेरिका हमला हुँ, नहीं कर पा रहा है, डर बहुत रहा है। इसमें तो ईरान कहीं हद तक कामयाब हो चुका है अपने मैसेज देने में, अपने को ये दुनिया को बताने में कि हम अमेरिका से नहीं डर रहे और वो लगातार एक्सरसाइज़ ये उस रूस के साथ, चाइना के हुँ, साथ, हुँ, हुँ, ये सब समुद्र में एक तैयारी चल रही है। उधर अमेरिका जो है, वो भी अपनी तैयारी में है, लेकिन अमेरिका की तैयारी एग्रेशन नहीं है उसके अंदर, वो डिफेंसिव हुँ, मोड पे है। वो सोच रहा है कि हम किसी तरह अपने को बचा के निकल रहे हैं यहाँ से। ये बात तो अब दुनिया हुँ, समझ चुकी है। ये अमेरिका और ईरान जो है अपने डिफेंसिव मोड में नहीं है, बल्कि ऑफेंसिव मोड में है कि बिल्कुल वो आगे बढ़ के खेलना चाह रहे हैं कि आओ हम दो-दो हाथ करने को तैयार हैं तुमसे, तुम्हारी जितनी ताकत है लगा लो, हम भी अपनी ताकत लगाएँगे। तो वही बात आती है कि भाई जिसको खोने के लिए कुछ नहीं है, वो क्यों डरेगा? हुँ। जिसके पास खोने को बहुत कुछ होता है, डरता वही है। जी। सबसे बड़ी चीज़ तो उनकी साख खत्म हो रही है, जो लोगों पे दुनिया पे सुपर पावर का जो एक लेवल लगा था, उस पे नुकसान उनका हो रहा है। बहरहाल बम जिस दिन बना लेगा, वो खुलेआम टेस्ट करेगा, क्योंकि उसकी टेस्टिंग ही तो जीत है ना। टेस्ट करने के हाँ, बाद तो वो चला तो सकते नहीं कहीं, तो वो हाँ, छिपाएगा क्यों? ईरान उसको टेस्ट करना ही उसकी जीत है, तो वो तो चलाएगा तो है नहीं किसी के ऊपर, तो वो हुँ, छिपाएगा क्यों? वो तो बहुत शान-ओ-शौकत से पूरे खुलेआम तरीके से टेस्टिंग करेगा। सिर्फ़ इस बात का होता है कि टेस्ट के दौरान अमेरिका कोई हमला ना करे उसके ऊपर। हुँ, तो वो एक मसला होता है। तो वो ईरान आज की कंडीशन में ईरान जब भी टेस्ट अगर करेगा, तो डंके की हुँ। चोट पे करेगा, खुलेआम करेगा। क्योंकि हाँ, उसको ये टेस्ट पॉइंट करना एक ही बड़ा उसकी जीत है। उसकी हुँ, टेस्ट करना वो बना के रख लिया तो दुनिया क्या जानती है उसको। लेकिन जिस दिन वो टेस्ट कर लिया, उसके बाद तो हुँ, चलाना तो है नहीं उसको। ये हुँ, तो हुँ, दुनिया को पता है कि ये चला नहीं सकते। तो टेस्ट कर लेना ही उसकी जीत है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस बहादुरी को या इस जीत को वो चुपचाप करेगा। वो तो जश्न की तरह करेगा। जी। रशिया का आज एक बड़ा बयान आ गया, तमाम चीज़ें अपनी जगह थी, लेकिन रशिया ने एक बड़ा बयान दिया कि अगर ऐसा इतने एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अमेरिका ने किसी सरज़मीन पर भेजे हैं या कहीं भेजा है। जब हुँ, गरज रहा है तो बरसेगा नहीं। अगर बरसना होता, उसे हुँ, पता है कि ईरान अगर हमला कर देगा, तो एक साथ सारे शिप डुबा देगा वो। हुँ, हुँ, एक मिसाइल ही काफ़ी है, एक बैलिस्टिक मिसाइल काफ़ी है, एक वारशिप को डुबाने के लिए। ये हुँ, अमेरिका को भी पता होगा ना, इतनी बड़ी सुपर पावर है तो। ज़ाहिर-सी बात है, ज़ाहिर-सी ये बात है। ये सब कुछ सिर्फ़ टैक्टिस है। वार जो है एक टैक्टिस है कि हम दुनिया को दिखा रहे हैं, ईरान को डरवा रहे हैं और इसी में अमेरिका का नुकसान हो रहा है। इसी में लोग कह रहे हैं कि भाई सिर्फ़ दिखा रहे हो, चला नहीं रहे हो। यही चीज़ है कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। अमेरिका सिर्फ़ गरज रहा है, बरसेगा नहीं क्योंकि वो गरजने वाला तो बरसता ही नहीं है। तो हुँ, अमेरिका को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि सिर्फ़ गरज के चले आओ और पूरी दुनिया समझ चुकी है कि गरजने वाले बादल हैं, ये बरसते नहीं हैं। जी। क्योंकि अमेरिका इसके पीछे एक रीज़न जो मुझे लगता है डिस्कशन का एक पॉइंट हो सकता है हमारे आपके दरमियान, बहुत अच्छा पॉइंट मेरे ज़हन में आया कि मैं ये सोच रहा था कि जो इतने एयरक्राफ्ट कैरियर उस दिन भी आपने जवाब दिया था कि उसका अपना कौन-सा पैसा खर्चा हो रहा है। तो जो इसमें मतलब फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, ये भी तो बहुत के साथ-साथ फाइनेंशियल कंडीशन भी नुकसानदेह उसके लिए साबित हो रही होगी। अब देखिए इतनी बड़ी कंट्री है, उसके लिए कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका क्या है, हुँ। थोड़ा 1% टैरिफ बढ़ा देंगे, सारा खर्चा निकल जाएगा। ये तो पूरी दुनिया टैरिफ ही तो उनके पास सबसे बड़ा हथियार है। वो तो टैरिफ वार चल ही रहा है उनका। तो हुँ, ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वारशिप कहीं भी रहता है तो खर्चा उतना ही होता है। हुँ। उसमें सैनिक उतने ही रहते हैं, सारी चीज़ें, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर इतना कोई सोचने लगे तब तो लड़ाई से बहुत दूर हो जाएगा। जी, बिल्कुल। चलिए मैं एक पॉइंट पे और ये यही यही माहौल मैं बनाया कहना जा चाह रहा रहा है हूँ। कि अब हुँ, हुँ, अमेरिका हुँ। का वारशिप आ रहा है, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
तो ये सब अपने हुँ, दोस्त मित्रों को मिला करके एक माहौल बनाया जा रहा है कि भाई तुम एक पैनिक क्रिएट करो, ताकि लोग हुँ। समझें कि सचमुच जंग होने वाली है। एक पैनिक क्रिएट करने वाली बात है और कुछ नहीं है इसमें। पोलैंड कह दिया, वो कह दिया, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जी। हाँ, तो ये जो एक्सरसाइज़ हो रही है, ये उनके उन्हीं की भाषा में उनका जवाब है ये। इसकी कोई हुँ। ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे वो वारशिप भेज रहे हैं, 4 जहाज आ रहे हैं, वो जासूसी करके जा रहे हैं, उसी तरह से ये भी कर रहे हैं। दिखा रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ अगर हम 1 हफ्ता बंद कर दें तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये हालात ये हो भी तो जाएँगे। बात है। जी, क्या हालात बन जाएँगे। अमेरी कहलाएगी। नहीं, नहीं, ये सिर्फ़ बीच-बीच में टेस्ट करने की बात है। ऑलरेडी अच्छा। आईडीएफ वहाँ है ही। आईडीएफ हुँ, है वहाँ पे, तो वो भी तो कहीं रह रही होगी ना बैंक बंकर बना के, चाहे टेंट डाल के, चाहे जैसे भी। तो हुँ, आईडीएफ रह ही रही है उसमें। अमेरिकन सेना भी है, वहाँ टर्की की भी सेना है, पीस पीस वाली हुँ, जो सेना है वो है वहाँ पे। ये हुँ, सब प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स ईरान से ध्यान कैसे भटकाया जाए, उसको फिलिस्तीन पे लाया जाए, गज़ा पे लाया जाए, ये हुँ। पॉलिसी चल रही है लोग कि कैसे ध्यान दुनिया का भटका दिया जाए, कि वो हाँ, आकर ज़ाहिर के फिर से गज़ा पर शुरू हो जाए, ईरान भूल जाए। यही तो है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख का मतलब यही है। कि वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से ध्यान गज़ा पे लाया जाए, पहले जैसे, और कोई बात नहीं दूसरी। अच्छा, इसमें ये जो चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इस पे सबकी निगाहें हैं क्योंकि हम लोग पिछले 1 डेढ़ महीने से इस पे बात कर रहा हूँ और आप मुस्तकिल 1 डेढ़ महीने से यही कह रहे हैं। बल्कि एक जगह मैं गया था, अभी बीच में मुझे मौका मिला एक कि जंग अगर होती तो। देखिए, कुश्ती कुश्ती देखा आपने कभी कुश्ती? जी, जी, जी। अब देखिए साहब। दंगल जो कुश्ती होती है, जी, जी, जी। तो जी। कोई पहलवान बहुत फ़ेमस होता है कि हुँ, हुँ, हुँ। ये बहुत जो है फ़ेमस है, किसी को पटक देता है सबको उठा कर के। तो सामने वाला पहलवान यदि उसके इस बात से दहशत में है और उसको पसीना आ रहा है, तो क्या लड़ाई लड़ेगा उससे? क्या उसको पटकेगा जब वो खुद ही मन से पटक गया है, मन से गिर चुका है। वो दहशत हुँ। से गिर गया है। बात समझ रहे हैं आप? जी, अमेरिका जी। का भी वही हाल है। हम लोग क्यों कहते हैं कि जंग नहीं होगी? क्योंकि अगर जी, जी। जंग हुई तो अमेरिका खत्म हो जाएगा। ये भी जान लीजिए आप। हुँ। चींटी बिल्कुल जो सही है ना कह रहे हैं। हाथी को मार देती है। चींटी जो है हाथी को मार देती है, बशर्ते कि वो सही जगह पे घुस जाए उसके। इसी तरह से अमेरिका को पता है कि ये जंग हुई तो हम बर्बाद हो जाएँगे। तो कौन बर्बाद होना चाहेगा? वो भी किसके लिए? कोई बड़ा हाँ। मकसद हो तो समझ में आता है। इज़राइल के हुँ। लिए, एक छोटे से मकसद के लिए अमेरिका को अपने आप को बर्बाद तो नहीं करेगा ना वो। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जंग नहीं होगी। और बाकी लोगों को ये है, कुछ लोगों को तो ये लग रहा है कि ईरान क्यों नहीं मर जा रहा है, क्यों नहीं मिट जा रहा है, क्यों नहीं अमेरिका उसको खत्म कर दे रहा है, रौंद दे रहा है, सिर्फ़ इसलिए कि वो मुसलमान है। तो ऐसे लोगों की सोच अगर दुनिया में है, तो उनकी मीडिया जी। को उससे दूरे रहिए तो अच्छा है। जी।